देखिए नेक्सा के उद्घाटन में आए हैं और ये मारुति सुजुकी का नेक्सा जो है एक चैनल समझ लीजिए, और यहाँ पर जो हमको बताया गया एल&टी है और ये अरीना और मतलब ये अलंकार ग्रुप का एक एक्सटेंशन कह लीजिए इसको। और मैं लंबे समय से, मैं जब छोटा था तभी से मैं अलंकार ग्रुप को देख रहा हूँ कि मारुति सेगमेंट में इंटर किए हुए और सर्विस के मामले में देख रहा हूँ कि लगातार अच्छा सर्विस देने का प्रयास करती है। और हमारा शुभकामना है कि विक्रम एरिया में मारुति सुजुकी का ये पॉइंट खुला है। मेरी पूरी शुभकामना है कि अच्छा चले, और सारे अधिकारियों से मेरी बात हुई है, इन लोगों ने कहा है कि ये तो एक सिंबॉलिक खुला है, इसके बाद एक बड़ा वर्कशॉप भी खुलेगा ताकि इधर के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। तो मेरी पूरी शुभकामना है नेक्सा ग्रुप को, और ख़ासकर अरीना को, और ख़ासकर मतलब अलंकार ग्रुप कह लीजिए, जो अलंकार ग्रुप का ही एक्सटेंशन है, तो उसका अलंकार ग्रुप को मेरा पूरा शुभकामना है। हम 2-3 गाड़ियाँ हमको बड़ी अच्छी लगती है। एक तो मारुति की गाड़ी अच्छी लगती है, एक टोयोटा की गाड़ी अच्छी लगती है। अब खुद हम चलते हैं 4 से 4 तो बंद हो गया, ठीक ना। तो जीवन जी क्या कहेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव भी आ रहा है और विक्रम विधानसभा में कहीं ना कहीं आप बीजेपी से एमएलसी हैं, तो वोट मांगने जरूर आएंगे, और आप विक्रम के आस पड़ोस के ही हैं, परियों के रहने वाले हैं। विक्रम की जो हालात है, ट्रामा सेंटर है, डाक बंगला है, किसानों की समस्या है, इन सबको कैसे देखते हैं? जब आप जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे तो आखिरकार इन समस्याओं के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए ट्रॉमा सेंटर का आपको याद होगा कि ट्रॉमा सेंटर के लिए जब आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन में हम भी आए थे, और ट्रॉमा सेंटर आज जो है आज बनने की स्थिति में आ गया है। तो ट्रॉमा सेंटर का तो कार्यक्रम एक तरह समझिए कि आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात है, किसानों की बात की, तो किसानों के लिए सोन एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको याद होगा ये मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले थे और हम लोग बिहटा के जाम की समस्या की चर्चा किए थे कि बिहटा के जाम की समस्या को ख़त्म की जाए और गंगा मैरीन ड्राइव को कोइलवर 4 लेन से कनेक्ट कर दी जाए। और गंगा मैरीन ड्राइव को ये जनवरी में पत्र आया था, मैंने पत्र को फेसबुक के माध्यम से जारी भी किया था, और गंगा मैरीन ड्राइव को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम इसको ये कोइलवर प्रयोग 4 लेन से कनेक्ट कर देंगे। चूँकि प्रयोग मेरा घर है, विक्रम विधानसभा में पहले था, और मेरी इच्छा थी कि गंगा मैरीन ड्राइव मेरे घर तक पहुँच जाए, मेरे गाँव तक पहुँच जाए। किसी को भी इच्छा होता है, जो जहाँ गाँव से होता है उसको गाँव के प्रति थोड़ा मन में एक विशेष होता है, तो गंगा मैरीन ड्राइव मेरे गांव को टच करेगा। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे विधानसभा एमएलसी रहते हुए, मेरे विधायक रहते हुए ये काम पूरा होने जा रहा है। और दूसरा मेरा था कि भाई बिहटा को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम तय की जाए। इसके लिए मैंने शाहाबाद के और मगध के जितने विधायक थे, जितने एमएलसी थे, सबसे संपर्क किया और सब लोगों को बोला कि मेरे इस मिशन में आप साथ दीजिए। और सब लोगों ने, हम सब लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सब लोगों ने हमारे मिशन में साथ दिया। चाहे शाहाबाद के मंत्री हमारे संतोष सिंह आदरणीय बड़े भाई हों, चाहे मगध के मंत्री हमारे डॉक्टर प्रेम कुमार हमारे बड़े भाई हों, सब लोगों ने हमारे मिशन में साथ देकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस बात को रिप्रेजेंट करने का काम किया कि भाई एक बड़ी समस्या है और उसके चलते ये एक सोन एक्सप्रेसवे बन रहा है, आपको पता होगा। और एक काम, चूँकि हम शाहाबाद के भी एमएलसी हैं, तो शाहाबाद के लिए हमने अब ये कोइलवर से लेकर पूरा एकदम बक्सर तक जो है लगातार एक अलग से रूट जा रही है। एक अलग से रूट का एक बनेगा, जो पहले से मतलब कि वो सिंचाई विभाग के पास वो था, बांध तटबंध था, तो तटबंध पर एक अलग रोड बनेगा, वो कालीकरण होगा, तो एक अलग रास्ता बना रहे हैं वहाँ पे, ताकि कोई समस्या नहीं है पटना से बक्सर जाने के क्रम में, पटना से बिहटा आने के क्रम में। और बिहटा तो मतलब गंगा मैरीन ड्राइव से होकर बिहटा एक एलिवेटेड रोड भी इंटर कर जाएगी, और पहले से एक एलिवेटेड रोड बन रहा है। तो मिला जुला के, और विक्रम की बात मैंने बताया ही, तो मिला जुला के देखा जाए तो पूरा एरिया में सरकार ने काफ़ी काम किया है और चारों तरफ रोड का विकास हो रहा है। तो अब क्या चाहिए? किसानों के फायदा के लिए सरकार ने एमएसपी का, देखे आपने एमएसपी में कितना राशि, 22,000 करोड़ रुपये एमएसपी में दिया। एक किस्त में हम प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में खुद वहाँ उपस्थित थे, हम वहाँ से खुद ही सारा चीज़ देख रहे थे। किसानों के लिए काफ़ी काम हुआ है। तो मिला जुला के वोट मांगने के लिए हमारे पास बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम हुआ, बजट में काफ़ी काम हुआ। आप देखिए इस बजट में कितना बड़ा काम सरकार ने किया, एजुकेशन पर कितना राशि खर्च किया, पहले के मुकाबले इस बार राशि ज़्यादा खर्च हो रहा है। रेलवे में काम हुआ, बहुत तरह के काम इसमें हुआ है। तो हमारे पास वोट मांगने के लिए बहुत कुछ है, जनता के पास जाने के लिए बहुत कुछ है। आप चिंता न कीजिए, हम लोग की सरकार दोबारा बन रही है और 225 सीट से हम लोग ज़्यादा लाएंगे। थैंक यू। एक क्वेश्चन और है, अभी रोड की बात हो रही थी, कोइलवर से ठीक है वो मेरीन ड्राइव से जुड़ जाएगा जी, लेकिन जो अभी दबाव बना हुआ है NH 139 पर, हाँ, जो पालीगंज महावलीपुर होते हुए ये विक्रम को क्रॉस करता है, जो बिहटा जाएगा तब उस रोड को टच करेगा, उधर सरमेरा पर जाएगा तब टच करेगा।
जो अभी इन रोडों पर जो दबाव बना हुआ है और काफ़ी यूं कहें कि दो पहिया वाहनों को काफ़ी परेशानी होती है। इसके बारे में कहा जाता है कि DPRO बन गया है, डबल और होने जा रहा है, 6 लेन होगा, 4 लेन होगा। SS2 और 139 के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इस पर अभी हमने बहुत काम नहीं किया है, लेकिन निश्चित रूप से जब समस्या आएगी तो समाधान हमारे पास, जब समस्या आपने बता दिया है तो आज से मैं इसको भी संज्ञान ले लूंगा। अभी से ही जाम की समस्या नहीं, सुनिए, ये बात आपने बताया है। देखिए, पटना से लोगों ने उसका काम किया ना। अब पटना से बीटा जाम होता था पहले, अब बीटा को जाम से मुक्ति करवाने के लिए गंगा मैरीन ड्राइव को हम अपने घर तक ले जा रहे हैं और घर पे वहाँ पे कॉरिडोर 4 लेन से कनेक्ट कर रहे हैं। तो उसका प्रस्ताव पास हुआ। दौरान कहा गया था कि जो नहर किनारे सड़क आई है, नहर मार्ग पर नौबतपुर तक, उसे माननीय सांसद महोदय ने कहा था, एक पत्र भी दिया था कि उसको एक्सटेंड करके कनपा पुल तक ले जाएंगे और उसकी स्वीकृति हो गई है, लेकिन उसका कोई चर्चा भी नहीं। देखिए, जो भी स्वीकृति हो गई होगी उसको हम लोग एक्सक्यूट करवाएंगे। जान लीजिए, जो भी स्वीकृति होगी वो सब एक्सक्यूट होगा। आप चिंता नहीं कीजिए, उस पर सब पर काम होगा। और जो कुछ छूटा हुआ, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसके बाद भी प्रगति यात्रा का दौरान लगातार हम 10 दिन मुख्यमंत्री जी के साथ में थे, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि कुछ छूट भी गया है इसके बाद उस पर भी हम काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि उस पर हम काम नहीं करेंगे। बक्सर से पटना तक के तो सुलभ हो गया जो आपने बताया, लेकिन औरंगाबाद से पटना की जो दूरी है इसे तय करने के लिए आप चिंता नहीं कीजिए, उसमें भी काफी काम हो रहा है। देखिए, उसमें भी काफी काम हो रहा है। अरवल से औरंगाबाद जोड़ने का भी हाल ही में एक अतिक्रमण का समस्या था। हमारे हम पार्टी के एक नेता हैं भीम जी, तो मैंने भीम ने हमारी समस्या को रखा हमारे पास में कि अरवल से औरंगाबाद जाने में एक अलग से रूट डिस्टेंस कम हो जाएगा। मैंने तुरंत DM को कहा, तुरंत कलेक्टर को बोला कि भाई इसको तुरंत एक्शन में लीजिए, अतिक्रमण को हटाइए यहाँ से, और उस पर काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, जहाँ मेरे पास समस्या, जो मेरे संज्ञान में समस्या आ रही है उस पर हम काम कर रहे हैं। भी दिया जा रहा है कि पालीगंज और विक्रम विधानसभा के क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि एक सोन पर